सभी को जय मसीह की हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो कि एक बार और प्रभु के जीवित वचनों को लेके खड़ा होने के लिए प्रभु ने सहायता की, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आज इस सुबह के समय जो वचन मैं तैयार करके आया हूं, मुझे नहीं पता, प्रभु की आत्मा की अगुवाई है तो उसमें बहना चाहता हूं। अदरवाइज जिस तरह दीदी और अंकल जो चर्चेस के बारे में बता रहे थे, तो जो पिछले दिनों में हम प्रकाशित वाक्य की जो बाइबल स्टडी कर रहे हैं, उसमें से कुछ बातें मुझे फिर से मन में आई, तो मैं एक दो बातें रखकर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। कि जैसे पिछले हफ्ते ही हम जो 7 कलीसियाओं के बारे में मैंने संक्षिप्त तौर पे आपको बताया था, और जब मैंने कहा भी था कि हम जब अलग अलग इन कलीसियाओं के विषय में पढ़ेंगे तो मैं और विस्तार तौर पे उन्हें बताऊंगा। और इन 7 कलीसियाओं को जो प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है उसके दूसरे और तीसरे अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, इन 7 कलीसियाओं के विषय में आप पढ़ेंगे। और वो 7 कलीसियाएं हैं इफिसुस, स्मिर्ना, परगमुन, तुआतीरा, सरदीस, फिलडेल्फिया और लौदीकिया। इन 7 कलीसियाओं के विषय में मैंने ये बताया था कि ये 7 जो चर्च या कलीसियाएं हैं अलग अलग काल को दर्शाती हैं। और आज की जो कलीसिया है जो कि लौदीकिया, अगर इसके बारे में कहा जाए तो ये एक संसारिक कलीसिया के विषय में इसे कहा गया है ना। जब आप लौदीकिया की कलीसिया के विषय में जब आप तीसरे अध्याय उसके 14वें वचन से पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया है कि यीशु मसीह क्या है, कलीसिया के बाहर खड़ा है। मैंने एक बार इसमें से प्रचार किया है, जो तीसरा अध्याय है सरदीस कलीसिया के विषय में जब मैं एक बार बता रहा था, तो मैंने एक उदाहरण आपके सामने रखा था। अगर आपको याद है या नहीं है, मैं फिर से उसे दोहराना चाहता हूं ना। कि एक बच्चा जवान बाइबल कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, बाइबल के बारे में पढ़ने के लिए गया, और 1 साल अपनी पढ़ाई के बाद जब वो घर वापस आता है तो उसके घर वाले उसे पूछते हैं कि 1 साल आपने बाइबल कॉलेज में बिताया, हमें वहाँ का थोड़ा विस्तार तौर पे बताएं कि कैसा माहौल था, आत्मिक जीवन कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ के शिक्षक गण कैसे थे, आपके क्लासमेट्स कैसे थे। तो वो एक एक करके सब बताने लगा, है ना। कि अगर वहाँ की जो लाइब्रेरी है उसके विषय में कहा जाए तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत सारी पुस्तकें वहाँ पर हैं। टीचर्स के बारे में उसने कहा कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे सब लोग हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं। अपने जो क्लासमेट्स थे उनके विषय में भी बताया कि सब अच्छे से बात करने वाले हैं, अच्छे से साथ बिताने वाले हैं। फिर आराधना के बारे में उसने बोला, जो चैपल्स होती हैं वहाँ पे, वो भी उसने बोला सब अच्छा था। इन सब बातों के बाद बोलता कि वहाँ पे सब कुछ अच्छा है, मगर जो एक बात मैंने महसूस किया वो ये है कि यीशु मसीह गेट के बाहर खड़ा हुआ है ना। अगर कलीसिया के विषय में भी आज की जो लौदीकिया कलीसिया है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की जो संसारिक कलीसिया है, जो अपने आप को दुनिया की चीजों में दे दिया है ना। क्योंकि कलीसिया के विषय में अगर देखा जाए, कलीसिया को इस दुनिया में रखा है कि वो संसार में चमक सके, संसार में अपनी ज्योति को दिखा सके। मगर क्या है कि जो दुनिया की अंधकार है, जो दुनिया की बातें हैं, वो कलीसियाओं में आने लगी हैं। अगर आपको याद है कि मैंने दीवट के बारे में बताया था कि वो जो दीवट वहां पर जो मंदिर में रखा जाता था, और जो यूहन्ना ने उस दीवट को देखा था, उस दीवट को जलाने के लिए जो जैतून तेल का जो इस्तेमाल किया जाता है, उस तेल को उस कुप्पी में या उस जो दिया है उसमें, दीवट है उसमें डाला जाता है। और अगर उस बाती को जलना है तो उससे क्या है, उस तेल को खींचना होगा, और जब तक वो नहीं खींचेगा वो क्या है, अपने आप को नहीं जला सकता है। कल मैं और पापा थोड़ी देर के लिए बाहर गए हुए थे, जब वापस आए तो मकान मालिक ने अपने घर के बाहर और पूरा गेट से लेके कुछ कुछ जगह में दिया जला के रखे थे। तेल है उसमें, मगर क्या है कि वो बुझ गए हैं, ज्यादातर बुझ गए थे। तो मतलब क्या है कि वो बाती में जो तेल था वो अपने आप वो तेल को खींच नहीं पा रहा था। उसी प्रकार हमारा आत्मिक जीवन है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में आत्मा को दिया है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में उस उपस्थिति को दिया है, मगर अगर हमें जलना है इस संसार में, इस अंधकार में, तो हमें उस यीशु मसीह की खूबियों को, यीशु मसीह के स्वभाव को, पवित्र आत्मा के स्वभाव को, पवित्र आत्मा की बातों को, पवित्र आत्मा के फल को, पवित्र आत्मा के वरदानों को अपने जीवन में क्या है, लाना पड़ेगा, उसे खींचना पड़ेगा। तभी हम इस संसार में क्या है, हम जल सकते हैं।
है ना। तो इस लौदीशिया की कलीसिया के विषय में पढ़ा जाए तो ये संसारिक जो चर्च है इसके विषय में कहा जाए तो आज एक रिफॉर्मेशन की जरूरत है, एक बहाल की जरूरत है, एक बेदारी की जरूरत है कलीसिया में। अगर हम 16वीं शताब्दी में जब हम जाएंगे वहां पे हम तुआतीरा की कलीसिया और एक सरदीस कलीसिया के विषय में पढ़ते हैं। तुआतीरा की कलीसिया के विषय में मैंने कहा था एक रोमन कैथोलिक चर्च, और रोमन कैथोलिक जब उस समय जब राज करने लगा, जब पूरी दुनिया में रोमन कैथोलिक जब सारी चर्चेस में, सारी तो नहीं मतलब ज्यादातर रोमन कैथोलिक हर जगह में होने लगा, और वो अपने इच्छा के अनुसार क्या है शिक्षाओं को लेके आने लगे, है ना। उसमें से एक शिक्षा है जो पिछले हफ्ते पास्टर ने भी बताई थी कि आपने एक बार उद्धार प्राप्त कर लिया तो आपने वो हमेशा के लिए सुरक्षित है। फिर कलीसिया में सामने आके अगर आपने लोगों के सामने पापों की क्षमा मांग ली तो आपको पाप की क्षमा मिल गई। फिर अगर आपको स्वर्ग में अगर जाना है तो मान लीजिए मेरा हाथ आधा बाहर है तो उससे पूरा करने अंदर करने के लिए क्या है मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ये कुछ आई थिंक रोमन कैथोलिक अगर वो बैठे हुए हैं तो ये सारी शिक्षाएं आप पाएंगे। तो इन तमाम रोमन कैथोलिक की शिक्षाओं की वजह से क्या है कलीसियाएं आत्मिक तौर पे बुझने लगी, आत्मिक तौर पे नीचे जाने लगी, आत्मिक तौर पे बिल्कुल कह सकते कि बिल्कुल नीचे हो गई थी, है ना। एक अपोस्टेसी की मतलब पीछे हटने की एक अवस्था कलीसियाओं में आने लगी। और जो उस समय जो पोप हुआ करते थे, क्लर्जीज हुआ करते थे, उनके विषय में भी अगर कहा जाए तो रात भर या पूरे हफ्ते क्या है अपने आप को सारी दुनिया के पापों में चीजों में लुप्त रहेंगे और संडे को आकर वो पवित्र अपना जो भी है वो करेंगे। और प्रभु भोज के विषय में भी उन्होंने कई प्रकार की गलत शिक्षाओं को सामने रखा है। तो ये सारी अवस्थाएं उस समय हो रही थी और तभी जरूरी था जो हम सरदीस कलीसिया के विषय में पढ़ते हैं एक रिफॉर्मेशन की, एक सुधार की जरूरत है, एक बहाली की जरूरत। और अगर आज की कलीसियाओं के विषय में भी कहा जाए है ना, जो संसार का जीवन बिताने वाली कलीसिया, संसार का जीवन व्यतीत करने वाले लोग है ना, हम कलीसियाओं में आकर हम आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ है, मगर हमें महसूस करने की जरूरत है क्या यीशु मसीह हमारे अंदर है, क्या यीशु मसीह हमारे कलीसिया में है, क्या यीशु मसीह हमारे परिवारों में है, क्या यीशु मसीह हमारे व्यक्तिगत जीवनों में है, या सिर्फ हमें लग रहा है कि मैं तो आराधना कर रहा हूं, चर्च में जा रहा हूं, अरे मैं तो एक मसीह जीवन बिता रहा हूं। मगर वास्तविक तौर पे आपको जानना जरूरी है कि आप अपने पहले प्यार को खो तो नहीं गए हैं। सरदीस कलीसिया के विषय में क्या कहता, पढ़िएगा एक बार तीसरे अध्याय का उसका पहला और दूसरा पढ़िएगा। हाँ, आत्माएं और 7 तारे हैं। हाँ, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। मैं तेरे कामों को क्या है जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, हाँ, पर है मरा हुआ। तू जीवता तो कहलाता है पर क्या है मरा हुआ। आत्मिक जीवन में क्या है, हमें लगता है कि हम शारीरिक तौर पे हमें क्या लगता है कि हम जीवित हैं, ताली बजा रहे हैं, अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, है ना, प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं, सब कर रहे हैं, मगर क्या है प्रभु कहता है कि तू जीविता तो है पर क्या है वास्तविक तौर पे मरा हुआ है। और प्रभु ऊपर क्या कह रहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। हमारे कामों को शायद पास्टरमान ना देख रहे हो, कलीसिया के लोग ना देख रहे हो, मगर हमारे कामों को देखने वाला एक परमेश्वर है। और वो कहता है कि वो हर एक के कामों के अनुसार क्या करेगा, उन्हें फल देगा। मैंने एक और बात आपको पिछले हफ्ते बाइबल स्टडी में बताई थी कि यीशु मसीह के विषय में कि हमने उसके पूरे पहराव को, है ना, जो यूहन्ना है उसने उसके यीशु मसीह के पूरे गर्दन से लेके एक पहराव को देखा जो एक महायाजक के पहराव को दिखाता है ना। तो यीशु मसीह भले ही आज हमारा क्या है, एक महायाजक है, हमारे लिए प्रार्थना करने वाला, बिछवाई करने वाला, हमें माफ करने वाला, मगर उसके आगे हम देखते हैं कि जो महायाजक लोग हैं उनकी छाती में एक पटुका रहता है, वो दर्शाता है न्याय के विषय में। आज जो हमारा यीशु मसीह एक महायाजक है, बिछवाई करने वाला है, मध्यस्थता करने वाला है, एक दिन आएगा कि वो एक न्याय एक जज के तौर पे वो बदल जाएगा, है ना। 2 जुड़वे भाई के विषय में हम पढ़ते हैं, जो जुड़वे एक ही परिवार में हम छोटे से लेके बड़े तक पले बढ़े, और एक जो भाई था वो चोरी चकारे करने वाला, गलत काम करने वाला बन गया, और दूसरा जो भाई था वो पुलिस में भर्ती हो गया। तो जब भी ये छोटा भाई है, जो भी दूसरा भाई है, वो गलतियां करता था, पुलिस में जो काम करने वाला है उसे हमेशा क्या है,
बचाता था, उसके पापों को ढांप देता था, या कुछ भी झूठ बोल के जो भी है वो उसे बचाता था। मगर जैसे ही जैसे इसका प्रमोशन बढ़ता गया, एक दिन क्या हो गया, ये जज बन गया कोर्ट का। अब वो कितने भी माफी मांग ले, कितना भी गिड़गिड़ा ले, कितने भी हाथ जोड़ ले, अब उसका भाई कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो एक जज बन गया है। अब वो पुलिस वाला नहीं रहा। हमारा यीशु भी वही है, आज हमारे लिए मध्यस्थता करने वाला, हमारे लिए पापों को क्षमा करने वाला है। मगर एक दिन आने वाला है कि वो न्याय का राजा बनने वाला है, और अगर हमें उसके सामने खड़ा होना है तो इस धरती पर हमें एक पवित्र जीवन बिताना जरूरी है। इस संसार में रहते हुए हम संसार के तरह नहीं बनना है, हमें संसार से अलग एक जीवन बिताना है, संसार से अलग एक व्यवहार हमारा होना है, संसार से अलग हमारे कार्य होना है। ये नहीं कि हम मसीह हम अपने आप को कह रहे हैं, मगर दुनियादारी की चीजें हम कर रहे हैं, दुनियादारी के जो त्योहार हैं वो मना रहे हैं, दुनियादारी के जो रीति रिवाज है वो हम कर रहे हैं। नहीं, आप संसार से अलग हैं, A to Z बिल्कुल अलग हैं। इसलिए प्रभु ने आपको संसार से अलग किया है। और अगर हमें इस संसार में चमकना है तो जरूरी है कि जो तेल हमारे अंदर है उसकी खूबियों को, उसके स्वभाव को हम प्रकट करें सामने, है ना। वही यीशु मसीह कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, है ना। यीशु मसीह खुद एक ज्योति बनकर आया, संसार में चमका, संसार में रहा, और उसने आज हमारे लिए भी हमें ज्योति बना के रखा है ताकि हम भी चमक सके अंधकार में। उसके अंत में आई थिंक एक बार पढ़ दीजिएगा, उसके अंत में 5वें अध्याय का मत्ती ताकि तुम्हारे अच्छे कार्यों को देखकर, वो कुछ ऐसा वचन है ना, मत्ती 5 का उसका आखिरी वचन मेरे ख्याल से। अगर मैं सही हूं तो एक बार पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। सॉरी, आखिरी वचन नहीं होगा, पढ़िएगा दीदी। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते, परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आमीन। क्या कह रहा है? उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला किसमें चमकना है? मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है वो क्या करने पाए? बड़ाई करने पाए, है ना। हमारे जीवन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं, हम लोगों को प्रभु में ला सकते हैं, हम लोगों को प्रभु में आकर्षित कर सकते हैं, हम अपने जीवन के द्वारा लोगों को मसीह में हम आकर्षित कर सकते हैं। और उसके लिए जरूरी है कि हम कैसे चमके? हम जगत की ज्योति के समान चमके। आज ये आपका और मेरा एक चुनाव है ना। बाइबल में अगर कई सारे व्यक्तियों के बारे में अगर पढ़ा जाए, है ना, एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं जो दूसरे तीमुथियुस 4:9 के बारे में, हम देमस के बारे में पढ़ते हैं। उसके विषय में कहा गया है कि उसने इस जगत से या इस दुनिया से प्रीति रखना सही समझा। पढ़िएगा उसको, दूसरा तीमुथियुस 4:9। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि दिमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। क्योंकि दिमास ने क्या किया है? संसार को प्रिय जानकर क्या कर दिया? मुझे छोड़ दिया। इस दिमास के विषय में कई जगहों में हम पढ़ते हैं, है ना। एक वाक्य में अगर मैं कहूं तो ये जो दिमास है, प्रभु की सेवा में अपने आप को समर्पित किया हुआ एक व्यक्ति है ना। पौलुस के साथ या बरनबास है, इनके साथ अलग अलग जगहों में जाकर सेवा करने वाला, मगर अंत में क्या हो रहा है उसने क्या किया? इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। और वही बात हम यूहन्ना की पत्री में पढ़ते हैं कि तुम इस दुनिया और दुनिया की चीजों से प्रीति ना करो। इस संसार में जो कुछ भी है, चाहे वो हमारी आंखों की अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा है, हमारे शरीर का जो घमंड है, ये सारी बातें हम कहां पाते हैं? हम इस संसार में पाते हैं। और इसके लिए वो कह रहा है, दिमास के विषय में कहा है कि उसने संसार को प्रिय जाना। आज हम किसको प्रिय जानते हैं? आज हम किसको ज्यादा महत्व देते हैं? आज हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है? मसीह महत्वपूर्ण है, कलीसिया महत्वपूर्ण है, या संसार महत्वपूर्ण है? प्रभु हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, या हमारे बच्चे, या हमारे मां बाप, या हमारा परिवार महत्वपूर्ण है?
यह आज आपका और मेरा एक चुनाव है कि हम किसे चुनना चाहते हैं। यहोशू ने कहा कि मैं और मेरा परिवार तो क्या करेंगे, यहोवा की सेवा करेंगे। मगर आप क्या करना चाहते हो? यहां पर पास्टर और उनके परिवार सेवा करेंगे तो पूरी कलीसिया नहीं बचेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये आपका अलग से चुनाव होना चाहिए कि आप किसकी सेवा करना चाहते हैं, आप किसके पीछे चलना चाहते हैं, आप किसको पकड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। है ना, एक और व्यक्ति के विषय में हम पढ़ते हैं शिमशोन के बारे में। है ना, शिमशोन ने क्या चुनाव किया कि अपने आप को किसके हाथ में दे दिया? अंत में एक दलीला के हाथ में। सही है ना? किसके हाथ में दे दिया उसने? एक दलीला के हाथ में। अब तक सब सही जा रहा था, प्रभु की इच्छा उसके जीवन में थी, जिस प्रकार उसे निर्देश दिया गया था अपने उसके जीवन में सब सही जा रहा था। मगर अंत के समय में उसने क्या किया? अपना जीवन, अपना जो जवानी है एक स्त्री के हाथ में दे दिया। है ना, एक प्रभु के दास ने इस प्रकार से प्रचार किया है कि कलीसियाओं में दलीला इन द चर्च, दलीला इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में दलीला। कई ऐसी आकर्षित करने वाली, कई ऐसी चीजें हमें बहलाने वाली, कई ऐसी चीजें जो हमें फुसलाने वाली हैं, हमें कई इस संसार में रहेंगी। मगर हमारा चुनाव है कि हम किसे चुनना चाहते हैं। यूसुफ ने किसे चुना? प्रभु के भय मानने के लिए चुना। दानियल ने किसे चुना? प्रभु की सेवा करने के लिए। उसने अपने आप को वहां के जो बेबीलोन है या नबूकदनेस्सर का जो खाना चीजें हैं उन सबको त्याग कर छोड़कर किसे चुना उसने? प्रभु का भय मानने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए। आज इस 21वीं सदी में आमीन, जिस प्रकार से मैंने कहा कि जो लौदीशिया की कलीसिया के विषय में पढ़ा जाए, एक संसारिक कलीसिया को दिखाता है। और उस संसार की कलीसिया के विषय में क्या कह रहा है कि वो दरवाजे के बाहर खड़े होकर क्या कर रहा है? खटखटा रहा है। आज हमारी आराधनाएं हैं, हमारी प्रार्थनाएं हैं, अन्य भाषाओं में बात कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, मगर हमें जांचने की जरूरत है, क्या मसीह मेरे अंदर है? क्या मसीह हमारे बीच में है? जिस प्रकार उस लड़के ने कहा कि सब कुछ बाइबल कॉलेज में अच्छा है, मगर यीशु कहां खड़ा है? बाहर खड़ा है। और वो बाहर खड़े होकर खटखटा रहा है। जो उसके लिए द्वार खोलेगा वो क्या करेगा? उसके साथ आकर क्या करेगा? भोजन करेगा। और मैंने पिछले दिनों में भी मैं एक बात बताई थी कि ये समय है कि अगर यीशु मसीह दरवाजा खटखटा रहा है तो हम उसे खोल दें, नहीं तो एक दिन आएगा हम खटखटाएंगे, हम चिल्लाएंगे, हम गिड़गिड़ाएंगे, मगर हमारे लिए द्वार नहीं खोला जाएगा। अंदर से क्या आवाज आएगी? रितेश, मैं तुझे नहीं जानता। आप अपने आप को वहां रख कर देखें। तो ये चीजें हैं जो मैं आप इस दोपहर के समय प्रभु की आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा के सामत में मैं आपके सामने रखना चाहता था। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं और तमाम बातों में नहीं जाऊंगा। हम अपने जीवन को एक बार फिर से हम प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आमीन। हम पर दया करने वाला, हम पर अपनी करुणा को दिखाने वाला, हमारे लिए एक मध्यस्थता करने वाला आज प्रभु जीवित है। आमीन। वो स्वर्ग में बैठकर, परमेश्वर पिता के दाहिने ओर बैठकर हमारे लिए बिछवाई करने वाला, हमारे लिए प्रार्थना करने वाला। आमीन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम पूर्ण सिद्धता में अपने जीवन को व्यतीत कर सकते। हम एक मनुष्य होने के तौर पर कई पाप हमारे जीवन से हो जाते, देखने में, हमारे सोच विचारों में, बोलने में, हमारे चाल चलनों में। आमीन, हालेलुया। मगर उनके लिए हमें एक क्षमा प्रभु ने रखी है। मगर कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर हम उन्हें जानबूझकर अगर हम करते हैं तो उन जानबूझ के किए हुए पापों के लिए हमारे लिए कोई क्षमा नहीं है। आमीन। आज जो हमारे लिए मध्यस्थता करने वाला हमारा जो महायाजक यीशु मसीह है, आमीन, वो एक दिन न्याय करने आने वाला है। आमीन। अपने व्यक्तिगत जीवन को हम समर्पित करें और आज की हम देश की कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करें। आमीन। जो आमीन, जो एक लौदीशिया के तौर पर
संसारिक तौर पर जो बातें हम आज की कलीसियाओं में हम देखते हैं, हम एक प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु आज की कलीसिया में एक बदलाव दे, एक बेदारी दे परमेश्वर। हमें जिस प्रकार से आप चाहते हैं कलीसियाएं बढ़ें, इन दिनों में कलीसियाएं उस तौर पे आत्मिक तौर पे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, आमीन। एक छुटकारे के लिए, आमीन। हमेशा इन दिनों में जो भी मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी यही एक प्रार्थना है, आमीन, कि कलीसिया, देश की जो कलीसियाएं हैं, आमीन, हालेलुया, आमीन, जो सोई हुई अवस्था में है वो जागृत हो जाएं, जो गुनगुनी अवस्था में है, आमीन, वो आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने मुंह को खोलकर हम प्रार्थना करेंगे, आमीन। अपने जीवन को हम समर्पित करेंगे, आमीन। देश की कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ये समय अगर प्रभु ने हमें दिया है, आमीन, हालेलुया, आइए हम गिड़गिड़ाएं, हम प्रार्थना करें, आमीन। अगर आपको आत्मिक, आमीन, अन्य भाषा में बात करने का वरदान मिला तो आप प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आमीन। जो भी गुनाह है, जो भी पाप है हमारे जीवन में, हालेलुया, अगर वो, हालेलुया, मसीह में आगे बढ़ने के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं, आत्मिक तौर में आगे बढ़ने के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं, तो उन पापों को छोड़कर हम मसीह की ओर आगे बढ़े, मसीह को देखकर हम आगे बढ़े, आमीन। हमें एक ज्योति के समान प्रभु ने रखा है ताकि हम इस संसार में चमक सके, इस संसार में हम आगे बढ़ सके, इस संसार में हम प्रभु के वचनों को लेके जा सके, इस संसार में हम प्रभु के स्वभाव को दिखा सके, इस संसार में हम प्रभु के चरित्र को दिखा सके, आमीन। जो संसारिक बातें हम उसे निकाले। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि एक व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। हालेलुया, आमीन। या तो आप एक से प्रीति रखेंगे, दूसरे से नफरत, या तो आप दूसरे से प्रीति या एक से नफरत करेंगे। हालेलुया, या आज के दिन आपका ये चुनाव है कि आप किसकी सेवा करना चाहते हैं, आप किसके लिए खड़ा होना चाहते हैं, आप किसके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। संसार और मसीह आपके सामने है, आप किसे चुनना चाहते हो मेरे प्रियो, आमीन। यहोशू कहता है कि मैं और मेरा परिवार तो यहोवा की ही सेवा करेंगे, चाहे यूसुफ के समान, आमीन, सामने मेरे परीक्षाएं आ जाएं, चाहे दानियल के सामने मेरे सामने लोभ लालच आ जाए, मगर मैं प्रभु के भय को मानना ही चुनूंगा। इस सुबह के समय क्या हम कह सकते हैं? हालेलुया, हम प्रार्थना करेंगे, अपने जीवन को एक बार और प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। हालेलुया। ओ रिबाला रबा शंदरा ला रबा बाबा, रिखा रबाला रबा शौडरा बाबा, रिबाला रबा बाबा, रीमाना दाराबा शौडरा बाबा, रिखा रबा उडराजा। आमीन। हम अपने देश की कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करें, आमीन। एक बेदारी के लिए हम प्रार्थना करें, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु जिस प्रकार तूने बाबुल में बेदारी भेजी, प्रभु हमारे जीवनों में एक बेदारी भेज, हमारे परिवार में बेदारी भेज, हमारी कलीसिया में बेदारी भेज, हमारे देश की कलीसिया में बेदारी भेज। प्रभु जी, प्रभु जो इस सोई हुई अवस्था है, प्रभु कलीसिया इन दिनों में जागृत हो जाए प्रभु जी, आमीन। जो हालेलुया गुनगुनी अवस्थाएं हैं प्रभु, वो कलीसियाओं से हटने पाए परमेश्वर, आमीन। जो हालेलुया मृत अवस्था है प्रभु, वो हटने पाए प्रभु। इन दिनों में कलीसियाएं जागृत और जीवित पवित्र आत्मा की सामर्थ में आगे बढ़ने वाली होने पाए। उडरा बाला रबा शंदरा ला रबा उडराजा, उडरमा शंदरा बा उडराजा, रिखा रबा उडराजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सांसारिक अभिलाषा से भागने, शैतान की शक्ति पर जय पाने, सांसारिक अभिलाषा से सब लोग खड़े हो जाएंगे। भागने, शैतान की शक्ति पर जय पाने, धीर से तेरी सेवा करने, अभिषेक करना हमें, धीर से तेरी सेवा करने, अभिषेक करना हमें। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु तू ये जानता है, हालेलुया। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु तू ये जानता है, हे पवित्र आत्मा,
सुशोभित हो, जड़ हमारी वचनों में मजबूत हो, वरदानों से सुशोभित हो, जड़ हमारी वचनों में मजबूत हो, जागृति हमें आने को, आत्मा की बारिश में, आमीन। जागृति हमें आने को, आत्मा की बारिश तुम्हें, हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना, सांसारिक अभिलाषा से भागने, शैतान की शक्ति पर जय पाने, सांसारिक अभिलाषा ओह जीसस भागने, शैतान की शक्ति पर जय पाने, धीरज से तेरी सेवा करने, अभिषेक करना हमें। Yes, Lord. Hallelujah. धीरज से तेरी सेवा करने, अभिषेक करना हमें, हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हाथों को उठा के हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें मांगे हम प्रभु से देना। अपने शक्ति सामर्थ्य प्रभु में भर, संसारिक अभिलाषा से भागने, शैतान की शक्ति पर जय पाने, संसारिक अभिलाषा से भागने, ओ शैतान की शक्ति पर जय पाने, धीरज से तेरी सेवा करने, अभिषेक करना हमें, आमीन, हालेलुया। धीरज से तेरी सेवा करने, अभिषेक करना हमें, हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें दे। Yes, Lord. Hallelujah. हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तेरी महिमा, यीशु धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब मिलके प्रभु का धन्यवाद करें, उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए अपने जीवनों को समर्पित करें। प्रियो, आज प्रभु की आत्मा हम सबसे बात किया है। हालेलुया। अलग अलग वचनों से प्रभु की आत्मा ने हमसे बात किया है। प्रियो, हम प्रभु की उपस्थिति में आए हैं अपने आप को बदलने के लिए। हम तैयार करें अपने आप को। हालेलुया। हम कठोर ना हो जाएं। हालेलुया। जिस प्रकार आज हमने सुना, हालेलुया, हम अपने आप को समर्पित करें कि प्रभु के वचनों के सम्मुख हम अपने आप को समर्पित करें, दीन करें, नम्र करें और प्रतिदिन हम बदलते जाएं। हालेलुया। प्रभु के हाथों में हम अपने आप को समर्पित करें। यीशु राजा, धन्यवाद, आपकी उपस्थिति हमारे जीवनों में है। प्रभु, इस उपस्थिति में हम चलने पाए। आज जितने भी भाई बहन यहाँ खड़े हैं प्रभु, हर एक को आप सामर्थ्य करें प्रभु जी, हर एक को आप बलवंत करें प्रभु। कोई भी प्रभु निराश, हताश, किसी भी प्रकार से प्रभु, या प्रभु जी
इस आत्मिक जीवन को दौड़ते हुए प्रभु किसी भी प्रकार से थके ना, बल्कि प्रभु आत्मा में मजबूत करें, आत्मा में मजबूत करें और प्रभु अपनी योजनाओं के तहत चलाएं। आपकी दया, आपका अनुग्रह हर एक के जीवनों में होने पाए प्रभु जी। आपकी आशीषें हर एक के लिए बोलते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु आज के इस दिन के लिए, आपने आपकी उपस्थिति में हमें बनाए रखा। प्रभु एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हैं, हमारे मध्य में जितने भी लोग हैं जो नहीं आ पाए सब के लिए, जो बीमार हैं उनके चंगाई के लिए, और प्रभु जो भी विषय, उन सभी विषयों पे आप कार्य किए, इसलिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अभी हम यहाँ से लौटेंगे, आपकी उपस्थिति हम सबके साथ बनी रहे प्रभु। धन्यवाद, आदर, महिमा, प्रशंसा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। अब हमारे परमपिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक होती रहे, आमेन। हमें जय देव प्रभु का हाथों को उठा के हम धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड।